हिंदुस्तान में कहीं भी चित्रगुप्त जी की प्रतिमा नहीं है सार्वजनिक रूप से चौराहों पर। ये उत्तर प्रदेश में पहला एक ऐसा शहर होगा कि चित्रगुप्त चौराहे के नाम से जाना जाएगा। इसका सारा प्रयास और सराहनीय कदम ये सुनीता जी के द्वारा है। और हमने इस चौराहे को जब छोटे थे तो भालू बंदर चौराहे के नाम से जानते थे हम लोग हैं, लेकिन मतलब वो बचपन की बात आपको बता रहे हैं, लेकिन वो बीच का जो है एक सनातन की तरफ एक कदम और बढ़े हैं हम लोग। काय समाज तो वैसे ही भाजपा का सपोर्ट करता है, वो कहीं भी नहीं जाता। एक तरफा वोट हमारे काय समाज का बीजेपी को जाता है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। प्रयागराज में एक ऐतिहासिक फैसला होता है और फैसला होता है एक चौराहे का नाम रखने का। पिछले काफी समय से जिस चौराहे को करबला चौराहे के नाम जाना जा रहा था, अब उस चौराहे का नाम चित्रगुप्त चौराहा रख दिया गया है। और ये काम होता है वर्तमान उप महापौर सुनीता जी के द्वारा, और इन्होंने जो काम किया है उस काम की काफी चर्चा हो रही, काफी सराहना हो रही है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने समय के बाद ये कैसे इनके दिमाग में आया कि चौराहे का नाम चित्रगुप्त चौराहा रखा जाना चाहिए था। मैम, ये जो आपने फैसला किया, या ये कहा जाए कि जो फैसला हुआ है वर्तमान में, ये पिछले काफी समय से मांग भी होती रही है, लोगों के बीच में चर्चा भी रही कि होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया। आपके कार्यकाल में आपके उप महापौर रहते हुए ये काम हुआ तो कैसा महसूस होता है और क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने समाज के लिए मैं एक भगवान चित्रगुप्त महाराज की स्थापना के लिए मांगा था, और जो हमें नगर निगम में स्वीकृत हुआ, इसके लिए मैं अपने महापौर गणेश केशवानी जी को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। सर, आप भी पूर्व में पार्षद रहे हैं और वर्तमान में आपकी माता जी उप महापौर हैं। कैसा महसूस हो रहा है अपने समाज के लिए और साथ ही साथ भगवान चित्रगुप्त के नाम पर इस चौराहे का नाम रखने के बाद क्या महसूस करते हैं और अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है। इसलिए गर्व फील हो रहा है कि पूरा काय समाज, सिर्फ प्रयागराज का नहीं, यूपी का, इंडिया का हर व्यक्ति जिंदगी भर हमारी माता जी का नाम लेगा। जब भी चित्रगुप्त चौराहे का नाम लिया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी माता जी का नाम लिया जाएगा। इस चीज पे मुझे बहुत गर्व है और मैं अपने समाज को एक बात कहना चाहता हूँ, जब मेरा समाज एकजुट होकर चलेगा तो ऐसे बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले हम लोग लेंगे आने वाले समय में। तो जब भी भगवान चित्रगुप्त चौराहे का नाम लिया जाएगा तब भी माता जी का नाम लिया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर, इस चौराहे के नामकरण को लेकर? ये चौराहे के नामकरण में सुनीता जी ने जितनी मेहनत, जितनी श्रद्धा से, जितनी लगन से इन्होंने काम किया है, ये हम लोगों के लिए गौरवान्वित है। और हम लोग इनकी जो है सराहना करते हैं कि कम से कम अपने भगवान का नाम इस शहर में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में पहला एक ऐसा शहर होगा कि चित्रगुप्त चौराहे के नाम से जाना जाएगा। इसका सारा प्रयास और सराहनीय कदम ये सुनीता जी के द्वारा है। हम लोग इनके पूरे कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ देने के लिए बैठते हैं। तो सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने को तैयार हैं। इसके पहले कई पार्टियां आई, बहुत सारे नेता आए, उनके कार्यकाल में ये काम नहीं हो पाया, और ये काम भाजपा के कार्यकाल में होता है, तो क्या भाजपा को भी इसका क्रेडिट जाता है या नहीं? बिल्कुल भाजपा को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्हीं के उसमें हुआ है, तो इसलिए हमारे लिए उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। गणेश केशवानी जी वर्तमान में महापौर हैं और कहीं ना कहीं उनका भी इसमें योगदान है। क्या कहना चाहेंगे उनको इस चौराहे के नामकरण को लेकर? जी बिल्कुल, गणेश केशवानी जी तो हमारे मुखिया हैं और उन्हीं के कमलों से, उन्हीं के कलम से इसकी स्वीकृति हमें मिली है। ठीक है, हमने प्रपोजल रखा, प्रपोजल रख के हम निरंतर इस पे काम करते रहे और आशीर्वाद जो हमें मिला वो माननीय गणेश केशवानी जी के ही माध्यम से मिला। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे समाज के लिए आज इतना बड़ा काम हुआ है कि जिसकी मैं मतलब सपनों में भी जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता हूँ कि ये काम हुआ है। धन्यवाद। तो धन्यवाद है योगी जी को भी, धन्यवाद है मोदी जी को भी, जिनके कार्यकाल में कहा जाए या ये कहा जाए कि जिन्होंने इस काम में सहयोग किया।
आप क्या कहेंगे मैम, जो भी ये काम हुआ है और भाजपा के शासनकाल में हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में जो कायस्थ समाज है क्या भाजपा के सपोर्ट में पूरी तरह से आने वाला है, या इस बात को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए? इस बात को लेकर कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कायस्थ समाज तो वैसे ही भाजपा का सपोर्ट करता है, वो कहीं भी नहीं जाता। एक तरफा वोट हमारे कायस्थ समाज का बीजेपी को जाता है। लेकिन सरकार से यही अनुरोध है कि हमें भी जितना हमारा योगदान रहता है, हमारी भागीदारी है, उतना ही हम लोगों को भी सहभागिता उसमें मिलनी चाहिए। और जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको भी हमें हमारे समाज के लोगों को टिकट दें और उसको आगे बढ़ाएं, और न कि आप जो भी कार्य किया जा रहा है, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है अधिवक्ताओं पर हम लोगों के ऊपर जो है अत्याचार किए जा रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। और वैसे योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बीजेपी के लिए, और हम लोग उनके बहुत बहुत धन्यवाद है। तो योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और एक अच्छा कार्य और हो गया प्रयागराज में, क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो सुनीता भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चौराहे का नामकरण करवाने के लिए, जिसमें हम कायस्थ बंधु बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और हमने इस चौराहे को जब छोटे थे तो भालू बंदर चौराहे के नाम से जानते थे हम लोग, हैं। लेकिन मतलब वो बचपन की बात आपको बता रहे हैं, लेकिन वो बीच का जो है एक सनातन के तरफ एक कदम और बढ़े हैं हम लोग। तो इससे ये साबित होता है कि आगे चल के हम लोग पूर्ण सनातन ही हो जाएंगे, जिससे कुछ विपक्ष तो आगे चलकर हम पूर्ण सनातनी हो जाएंगे, ऐसा मैम का कहना है। और इनका कहना ये भी है कि जो चौराहा बचपन में भालू बंदर चौराहा के नाम जाना जा रहा था, अब भगवान चित्रगुप्त चौराहे के नाम जाना जाएगा। मैम आप क्या कहेंगे इस पे? ये जो कार्य हुआ है, ये कायस्थ समाज का मान भी ऊंचा होएगा, सम्मान भी मिलेगा। और हमारे कायस्थ समाज के साथ साथ हमारे चित्रगुप्त भगवान सर्व समाज के भी भगवान हैं। तो इसलिए हम तो मैं जो हूँ सभी को इसका श्रेय देना चाहूँगी कि हमारे महापौर जी ने, हमारे सरकार ने, सब ने हमारा सपोर्ट किया, हम लोगों को मान ऊपर किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में सुनीता दरबारी जी जो हमारी उप महापौर हैं, उन्होंने इतना प्रयास किया, हमारे समाज का मान ऊंचा हुआ, इसके लिए हम लोग उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और पार्षद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह से जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबकी अपनी अपनी राय है और सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन कुछ भी हो, एक तरह से ये देखा जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबके मन में खुशी है, सबके मन में हर्षोल्लास है। सर क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर, इस विशेष क्षण को लेकर, जब चित्रगुप्त चौराहे की बात हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है? देखिए, गंगा जमुना तहजीब को कायस्थ बिरादरी बराबर जीता रहा है, और आज भी करबला के समीप जो चौराहा है, हमने किसी चौराहे को ऑक्युपाई नहीं किया, किसी चौराहे का नाम नहीं बदला, बल्कि सुनीता जी ने उस चौराहे का चुनाव किया जो करबला के समीप था। इस लूकरगंज में चित्रगुप्त जी की सार्वजनिक पूजा की अगुवाई की थी, अध्यक्षता की थी, और अगुवाई ही नहीं की थी, यहाँ का लूकरगंज का जो समाज है, उस समाज को भी इसके साथ ये लेकर चली। अपनी बात इन्होंने गणेश जी के पास रखी। गणेश जी कि हम लोग जो है शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इनकी बात सुनी, और सुनीता जी का प्रेजेंटेशन जो वहाँ पर था वो बहुत ही सराहनीय रहा, जिसको हमारे यहाँ के सांसद भी नहीं कर सके, उसको एक छोटे से पद पर रहते हुए, उप महापौर के पद पर रहते हुए, महापौर जी से भी अपने काम को इन्होंने बड़े आसानी से इस तरह करवा दिया कि लोगों के बीच में आज यह चर्चा है। और यही नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी चित्रगुप्त जी की प्रतिमा नहीं है सार्वजनिक रूप से चौराहों पर, और यहाँ पर जब लगेगी तो इलाहाबाद का ही नहीं, ये हिंदुस्तान के जितने भी कायस्थ ही नहीं, सारी बिरादरी के लोग प्रफुल्लित होंगे। वो जानेंगे कि चित्रगुप्त जी हैं का इतने बड़े कार्य को बिना कहे, बिना किसी की सहायता से, अकेले दम पर सुनीता जी ने किया, इसलिए सुनीता जी बधाई की पात्र हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो काम हुआ है जो पूरे हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ। ये पहला ऐसा काम है जो प्रयागराज में होने जा रहा है। प्रयागराज में एक चौराहे का नाम भगवान चित्रगुप्त के नाम पर रखा जाना अपने आप में ऐतिहासिक है। खैर, इस पर आपका क्या विचार है, आप जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।